वार में पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी। एक जनरल मुशर्रफ की एक बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी, एक इतने लोग मरवा दिए, इतने जवान शहीद हो गए हमारे। लेकिन अब जब एडमिट ही कर लिया है तो आई थिंक कि नाउ द वे इज इजियर टुवर्ड्स द जस्टिस। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष बीत जाने के बाद पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर इस युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी की बात को कबूल किया है। रक्षा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असमी मुनीर ने इस बात को कबूल किया है कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका थी और इस युद्ध में उनके कई जवान मारे गए थे। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान इस युद्ध में अपनी भूमिका को झुठलाता रहा और हमेशा इसे कश्मीरी उग्रवाद और मुजाहिदीन द्वारा किया गया हमला बताता रहा। लेकिन अब 25 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान ने अपनी भूमिका को कबूला है। पाकिस्तान के इस कबूलनामे पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने मंडी में अपनी प्रतिक्रिया दी। जीएल बत्रा ने कहा कि पाकिस्तान 25 वर्षों तक जिस बात को झुठलाता रहा, आज उसे कबूल किया है। ऐसे में अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते का उल्लंघन किया है। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जानी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी ने जब एडमिट कर लिया है कि वार में पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी, तो दैट मीन्स इट इज़ ए क्लियर कट ब्रीच ऑफ द शिमला एग्रीमेंट which they should have not done. Now, the International Court of Law should decide about it. कि what are the avenues, what are the actions appropriate to be taken अंडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। जीएल बत्रा ने कहा कि कारगिल युद्ध जनरल परवेज मुशर्रफ की बहुत बड़ी गलती थी, जिसमें अपने सैकड़ों को तो मरवाया ही, लेकिन भारत के रणबांकुरों को भी जीत का परचम लहराने के लिए शहादत देनी पड़ी। पाकिस्तान ने तो उस वक्त अपने जवानों के शवों को लेने तक से इनकार कर दिया था। इस युद्ध में कई बच्चों के सिर तो पिता का साया उठ गया, कई माताएं बहनें विधवा हो गई और कई बुजुर्गों के नौजवान बच्चे शहीद हो गए। पाकिस्तान की गलती के कारण जो घटित हुआ है वैसा भविष्य में फिर कभी ना हो, इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ ये कि एक जनरल मुशर्रफ की एक बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी, एक इतने लोग मरवा दिए, इतने जवान शहीद हो गए, हमारे इतने जवान शहीद हुए और सभी युवा थे, ऑल यंग मैन, आई थिंक ऑलमोस्ट बिलो 35 और 40, rather 35, below 35 years of age। उसमें बेचारे कई बच्चे अनाथ हुए, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई माँ बाप बेसहारा हो गए। क्या मिला? What benefit? Nothing। तो मैं समझता हूँ कि happened is happened। Such things should not be take place in future. International Court of Law must see it, consider it, so that such thing can't happen in future. बता दें कि शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के परिजन भी युद्ध के दौरान की गई बर्बरता को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीएल बत्रा ने कहा कि शहीद सौरभ कालिया का परिवार 25 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बर्बरता को लेकर जो लड़ाई लड़ रहा है, उसमें भी जल्द न्याय मिलने की राह आसान होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। शहीद सौरभ कालिया जी का परिवार लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहा है। अब जब पाकिस्तान ने एडमिट कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि न्याय की राह अब थोड़ी आसान होगी? हो सकती है। न्याय की राह जब एडमिट कर लिया है तो न्याय की राह है आसान हो सकती है, क्योंकि पहले तो वो ये कहते थे कि नहीं, वो हमने नहीं किया है ऐसा, वो हमारे आदमी नहीं थे, दिस एंड दैट, सो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन अब जब एडमिट ही कर लिया है तो आई थिंक कि नाउ द वे इज इजियर टुवर्ड्स द जस्टिस। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।